आज 3 गो मिली, 3 गो क्लास था मेरा। चलिए, तो अभी जो आपके सामने स्क्रीन में जो है एक चित्र प्रस्तुत है, उस चित्र में लिखा है विभिन्न स्तरों पर हिंदी शिक्षण मातृभाषा, माने हिंदी शिक्षण के उद्देश्य, माने सभी स्तरों पर जो हिंदी शिक्षण का उद्देश्य क्या है। मातृभाषा, जिसको हमारा हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा है और हमारी मातृभाषा है। देखो, विभिन्न स्तरों पर हिंदी के निम्नलिखित माने उद्देश्य हैं। जैसे कि पहला, विद्यार्थियों के अंदर शब्द भंडार में क्रमशः वृद्धि होना। जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, तो देखिए, जैसे कि विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों के अंदर शब्द भंडार क्रमशः वृद्धि करना। जैसे कक्षा में हम जब पढ़ाते हैं किसी भी कविताओं को या कहानी को या फिर पाठ को, तो उससे संबंधित जो शब्द होते हैं, केवल उन्हीं शब्दों का उनको ज्ञान नहीं होना चाहिए, उनके अंदर जो है और भी उससे संबंधित, जैसे कि कह सकते हैं समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, तो उन तरह के शब्दों का जो है उनका जो आभास होना चाहिए, उनको ज्ञान होना चाहिए। अगर कक्षा में ना हो तो उनसे हम पूछें, उनको हम प्रतिदिन जो है कक्षा में उसी कहानी हो या कविता हो या पाठ हो, उससे संबंधित कुछ हम शब्द दे दे कि उसका जो है आप जो है प्रतिदिन जो है 3-3 शब्द लिख के आए और उनका जो है ज्ञान अर्जित करें, ताकि हम अगले कक्षा में आपसे पूछ सकते हैं। छात्रों को इस योग्यता बनाना, सभी छात्रों को इस तरह योग्यता बनाना कि वो निर्धारित पाठ्यक्रम व समकक्ष स्तर की शब्दावली को समझ सके। हम जब किसी भी तरह के वाक्यों को कहते हैं तो उसका विशेषकर जो है उनको आभास होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ना कि हम जो है बच्चे से कह दिए कि चलिए आप जो है 2 पंक्तियों को, 2 लाइनों को पढ़ो। 2 लाइनों को पढ़ने के पश्चात हम किसी और 2 छात्रों को कह देंगे कि आप जो है उसके बाद पढ़िए। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें जो है उन छात्रों को जो है जब वो पढ़ते हैं तो उनसे फिर जो है हमें पूछना है कि आप जो है इनका अर्थ बताइए, आप जो है इनका अर्थ बताइए। तो वो जो है कोशिश करेंगे, चलिए उनको प्रोत्साहन दीजिए, उनको जो है हिम्मत दीजिए कि हाँ आप कर सकते हो, ना कि हम उनसे डांट नहीं सकते, ना ही कि हम उन्हें चिल्ला सकते हैं। उनको झूठा दिलासा ही दीजिए, हाँ तुम कर सकते हो, हाँ तुम्हारे अंदर किसी भी तरह की कमी नहीं हो। नकारात्मक जो है भाव उनके सामने प्रकट नहीं करना है, जितना भी हो सकारात्मक भाव उनके सामने प्रकट करना है। बच्चे जो है उनसे ग्रहण कर सके और उसे बोलने में सक्षम हो, भले वो गलत बोले या सही बोले, लेकिन वो जो है कुछ शब्द जो है अपने कंठों से निकाले। देखिए, विद्यार्थियों के उच्चारण को शुद्ध, स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण बनाना। जब छात्र किसी भी कक्षा के हो, या माध्यमिक स्तर के हो या निचले स्तर को या प्राइमरी सेक्शन के हो, किसी भी स्तर के बच्चे हो, जब वो उच्चारण करते हैं तो उनमें बहुत सारे उच्चारण दोष पाए जाते हैं। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक कह सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं हुआ, उच्चारण दोष कह सकते हैं हिंदी में। तो उनकी यह उच्चारण दोषों को हमें विशेषकर ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि इंग्लिश में साइकोलॉजी, तो ये साइकोलॉजी में अंग्रेजी में होता है, हिंदी में भी कुछ कुछ शब्द है, जैसे अस्तर, जैसे यहाँ पे देखिए अस्तर लिखा हुआ है, तो आ से होना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे अस्तरों लिखा हुआ है, तो ये उच्चारण दोष हमें इसे पूर्ण रूप से समझाना है, बताना है कि यहाँ जो उच्चारण इस तरह से किया जाएगा। देखिए अगला, अब जो है रुचिपूर्ण शिक्षण का अर्थ एवं रुचिपूर्ण शिक्षा के उद्देश्य,
जो आपके सामने अगला टॉपिक है, क्या टॉपिक है? रुचिपूर्ण शिक्षण का अर्थ क्या है एवं रुचिपूर्ण शिक्षण के उद्देश्य क्या है। माने इंटरेस्टिंग जो भी हम विषय पढ़ाते हैं, हम किसी भी तरह का विषय पढ़ाते हैं, चाहे हिंदी, इंग्लिश या विज्ञान संबंधित हो या सोशल साइंस संबंधित हो या अंग्रेजी हो या मैथ्स हो, वो सभी विषय जो है इंटरेस्टिंग माने रुचिपूर्ण होना चाहिए। जब उसे हम पढ़ाते हैं तो उसमें क्या है, तालमेल होना चाहिए। संगीत, जब हम बच्चे को जैसे निचले वर्ग में हम पढ़ाते हैं, तो जैसे किसी कविता को हम पढ़ाने जाते हैं तो कविता को कविता की तरह साधारण नहीं पढ़ना है। मामा आया आम लाया, तो इस तरह के जो बच्चे पढ़ते हैं, देखिए एक तो मैं कविता को दोहराता हूँ, मामा आया आम लाया। हाँ, तो इस तरह के जो है हमें इसे गीत गाकर एवं नृत्य कर कर जो है बच्चे को कक्षा में प्रस्तुत करने, ताकि कि बच्चे भी जो उसे रुचिपूर्ण सुने और उस ढंग से जो है उसे बोलने में सक्षम हो सके। तो यहाँ पे देखिए, प्राथमिक शिक्षा की बिगड़ती हुई स्थिति, परंपरागत शिक्षण विधियां, विद्यालय का अरुचिपूर्ण एवं अनाकर्षक वातावरण, क्रियाकलाप रहित पाठ्यक्रम आदि बालक को विद्यालय से दूर करते जा रहे हैं। साधारण शिक्षा जो है, जो हम कक्षा में गए, बच्चों को गुड मॉर्निंग कहा, रजिस्टर लिए, अटेंडेंस लिख दिए, उसके बाद जो है किताब निकालो, इस तरह से जो है ये जो डेली बेसिस इस तरह से अगर हम पढ़ाए तो वो जो होते हैं ना कि सूखी रोटी सूखी भात, इस तरह का वो जो है एक कहानी बन सकता है। तो नहीं, रुचि होना चाहिए। जब हम उनके सामने किसी कविता या कहानी को प्रस्तुत करने जाए तो उस कहानी से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर जो है पहले उनसे पूछें, जिसको बोलते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। जब जो है वो अपने जहां से वो आ रहे हैं तो उन्होंने कुछ ऐसे से क्या दृश्य देखे, बच्चे को जो है छोटे निचले वर्ग के, माध्यमिक स्तर के नहीं, माध्यमिक स्तर के बच्चे को भी हम पूछ सकते हैं, लेकिन निचले वर्ग के बच्चों से उनमें की एक अलग ही उनमें जोश होता है उत्तर देने का, कि हाँ हमने घर के सामने कुछ जानवरों को देखा, तो बच्चे इस तरह से उत्तर देंगे। तो इस तरह का जो है उनमें रुचिपूर्ण शिक्षा का भाव डालना चाहिए। देखिए, शिक्षा में हास एवं अवरोध जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। आज स्वतंत्रता के बाद भी शिक्षण के सार्वजनिक लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान ही बनकर रह गई है। यह बालकों का शिक्षा देने हेतु आकर्षक एवं बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली का वही रूप है। यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है जिसमें बालकों को आनंददायक कार्यक्रम एवं शिक्षक का पक्षपातपूर्ण वातावरण, मित्र रहित आत्मीय व्यवहार है। इसके अतिरिक्त बालकों को सिलो खेलों कहानियों आदि के माध्यम से शिक्षण प्रदान किया जाता है। हमें जो है केवल किताबों के द्वारा ही उन्हें नहीं पढ़ाना है। हिंदी जो विषय जो है, अभी के बच्चे जो है विशेषकर इससे दूर होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जब उन्हें पढ़ाएं तो हिंदी को रुचिपूर्ण, उनमें ऐसे कुछ एक्टिविटी माने क्रियाकलाप, गतिविधि प्रस्तुत करें कि बच्चे जो है उनमें लीन हो जाए। भले ही हम आज एक छोटा सा ही कविता हो या कहानी हो या पाठ हो, छोटा सा ही भाग पढ़ाएं, लेकिन जब पढ़ाते समय जो है कुछ हम गतिविधियों का भी प्रयोग करना चाहिए, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एक्टिविटी। तो उनसे क्या होता है, कुछ समय के लिए बच्चे जो है इसमें लीन हो जाते हैं और जब हम पढ़ाते हैं तो उसको वो ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, अब हम आते देखिए, इसके अतिरिक्त बालकों को गीतों माने गीत गाकर, खेलों के द्वारा, क्रियात्मक विधि द्वारा, कहानियों के द्वारा, जैसे कि माइथोलॉजी, कभी कभी हम पढ़ाते हैं तो बच्चे बोर हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे माइथोलॉजी से संबंधित पुराने कहानियों के बारे में जब हम बताते हैं तो बच्चे विशेष रूप से ध्यान से सुनते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ क्लास में हम जो है कक्षा में जो है इसका हम उपयोग कर सकते हैं, बच्चे इनमें रुचि दिखाते हैं। देखो, यह एक ऐसी विद्या है जो शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बनाती है। माने ये रोचक और प्रभावशाली कैसे बनाती है? खेल के द्वारा, गीतों के द्वारा, कहानियों के द्वारा। माइथोलॉजी माने पुरानी जो रामायण से महाभारत से संबंधित कुछ कुछ ऐसे पात्र हैं, उनको जब हम बताते हैं तो उनके अंदर में एक रुचि उत्पन्न होती है सुनने की। ये महत्वपूर्ण जो है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। जब हमको बताते हैं तो उनको सुनने में बड़ा ही रुचि, उनमें इंटरेस्ट पैदा होता है, वो बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। चलिए, अब जो है अगला जो है हम टॉपिक जो है पढ़ेंगे,
अगला जो विषय है संवेदनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पे देखिए, इसमें पहला जो है थकान, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है मानसिकता, योग्यता, अभिलाषा। इसको एक एक करके हम जो है हम बताते हैं। थकान, जब बच्चे देखिए ऐसे कक्षा में छोटे निचले वर्ग के बच्चे जो है थक जाते हैं, तो विशेषकर जो है उन पे ध्यान देना है। स्वास्थ्य से संबंधित, जब उनका स्वास्थ्य अगर अच्छा ना हो तो विशेषकर जो है उनको स्कूल से भेजते समय या पर उनके स्वास्थ्य संबंधित जो भी जरूरत की आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण रूप से देना। मानसिकता, योग्यता, मानसिक योग्यता, उनके अंदर कितनी क्षमता होती है बच्चों के अंदर, या माध्यमिक स्तर हो या निचले स्तर के बच्चे हो, उनमें किस तरह की योग्यता होती है, उसे भी विशेषकर ध्यान से देखना चाहिए। अभिलाषा, परिवार, माता पिता की दृष्टिकोण, सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, निर्धनता, विद्यालय, शिक्षक एवं अन्य कारक। देखिए निर्धनता, कुछ कुछ बच्चे होते हैं निर्धन, उनके परिवार वाले जो है सक्षम नहीं हो पाते, उन्हें उच्च शिक्षा नहीं दे पाते, जैसे उनमें जो है इस तरह का भाव देखा जाता है। सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में जो होता है समाज, जिस समाज में वो रहते हैं वह समाज किस तरह का होता है। कुछ कुछ बच्चे होता है कि समाज का भी प्रभाव उनमें अत्यधिक पड़ता है, तो उनमें इस समाज का प्रभाव पड़ने के कारण उनके शिक्षा पे भी विशेष जो रूप से जो है प्रभाव पड़ सकता है। चलिए अब जो है अगला चित्र की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए उच्च शिक्षा के शैक्षिक स्तर की समस्या। देखिए उच्च शिक्षा के शैक्षिक स्तर की समस्या एवं उच्च स्तर पर शिक्षा का स्तर गिरने के कारण, इसके विषय में हम जो है पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने से पहले जो है तो मैं अगला जो है चित्र की ओर जाने से पहले मैं आपको 3 प्रश्न दूंगा, जो है आप उसका उत्तर जो है चैट बॉक्स में दीजिएगा कि किस वर्ष हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला, किस वर्ष। ठीक है, आप किसी भी गूगल का सर्च मत कीजिएगा, आपको उत्तर पता है तो स्वयं दीजिए, उत्तर सही हो या गलत। अब दूसरा प्रश्न है, कौन सा ऐसा देश है जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। पहला ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में ग्रहण किया, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, हिंदी लिखने के लिए किस बोली को आधार बनाया गया। जब हम बोलते हैं ना तो किस बोली को आधार बनाया गया। ये 3 प्रश्न के उत्तर जो है चैट बॉक्स में आप दे सकते हैं। अब जो है अगला टॉपिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और देखिए माध्यमिक जो है उच्च शिक्षा के शैक्षिक, देखिए शैक्षिक स्तर की समस्या क्या है। आजकल आम समस्या है, आजकल जो ये है आम समस्या है, आम समस्या का विषय बन गया है। शिक्षा के स्तर में गिरावट, शिक्षा के स्तर में गिरावट किस तरह आती है, इन संबंध में लोगों की धारणा अलग अलग है। शिक्षा के स्तर में गिरावट किस तरह से आती है, इस तरह में लोगों की धारणा माने सोच अलग अलग है। क्या क्या सोच है, देखिए कोई पढ़ाई ना होने या खराब होने के लिए कहते हैं, और तो कोई छात्रों की खराब उपलब्धि को शिक्षा के स्तर का गिरावट मानते हैं। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ये बच्चा ठीक से पढ़ता नहीं है इसीलिए जो है ये पढ़ नहीं पा रहा, या फिर कभी कभी कोई कह देता है कि उस विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, वो पढ़ते नहीं है। हाँ, इस तरह से हम जो है अपने भावों को प्रकट करके जो है ये सब जो है हम ब्लेम लगाते हैं, बुरा भला कह देते हैं। तो इस तरह का जो है हम इस तरह के दोष रूप शब्दों को हम सुनते हैं। देखिए कुछ बालक में सामाजिक गुणों की कमी के कारण शिक्षा में गिरावट आती है। जैसे कि कुछ बालकों में जो है सामाजिक गुण जो है नहीं पाए जाते, जिस कारण जो है शिक्षा में गिरावट आती है। इसके निम्नलिखित कारण है, इसके निम्नलिखित क्या क्या कारण है। पहला है पर्याप्तता, दूसरा है गत्यात्मकता एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना, ये इसके विशेष रूप है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक में, माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं क्या क्या है। माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं, माध्यमिक शिक्षा की ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पर जो है विशेष रूप से जो है हम कैसे इसकी चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि समस्या क्या है, जैसे बच्चे को सही रूप से हम जो है उनको भली भांति समझाते हैं, लेकिन कुछ सामाजिक अवरूढ़ियों के कारण वो समझ नहीं पाते, कुछ कारणों से निर्धनता के कारण या कह सकते हैं, और ऐसे भी सामाजिकता कारण जो है वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे कारण हैं।
संख्या योग्यता की दृष्टि से अध्यापक अभाव, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूलों में जो है पर्याप्त, जैसे सरकारी स्कूल हो या फिर कोई भी स्कूल हो, किसी को भी हम पर्याप्त रूप से नहीं कह सकते, ऐसे बहुत सारे स्कूल है कि उस विषय के अध्यापक वहां पे उपलब्ध नहीं होते, जिस कारण जो है उन्हें पर्याप्त शिक्षा प्राप्त नहीं होती। माध्यमिक शिक्षा की समस्या है, जैसे देखो माध्यमिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है कि अभी तक वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। जैसे किसी उच्च शिक्षा के विद्यालय में प्रवेश पाना अथवा नौकरी प्राप्त करना, प्रत्येक छात्र इस अवसर पर लगा रहता है कि वह सही अवसर प्राप्त कर सके। माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित कारण है, अनुपयुक्त दोष मुक्त पद्धति, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा, व्यक्तिगत स्कूल की अवधारणा, सामुदायिक जीवन का अभाव, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, अनुशासनहीनता की समस्या। यह सबसे बड़ी समस्या, अनुशासनहीनता माने इनडिसिप्लिन, डिसिप्लिन उनके अंदर नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके अंदर डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन का शब्द जो है उनको समझ में नहीं आता। ये हमारे विशेषकर जो है हम सामना करते हैं। देखिए ये सभी मुख्य जो कारण है माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का समाधान। देखिए इसका समाधान जो है हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। देखिए इससे पहले एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत है, देखिए ऐसे है। देखिए शिक्षा का अर्थ, इसमें जो है शिक्षा का जो अर्थ, मूल अर्थ क्या है, देखिए नियंत्रण करना, पालन पोषण करना, मैंने देखिए पालन पोषण करना, यहाँ तो परिवार की जिम्मेदारी होती है। विकसित भी करना, ये जो है उनकी पारिवारिक की ही जिम्मेदारी होती है कि उनको किस तरह से विकसित किया जाए। ये तो हमारी कक्षाओं में भी बच्चे को जो है मानसिक रूप से हम विकसित करते हैं। संवर्धन करना, शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, बाहर निकालना, सीखना, सिखाना, आगे बढ़ना, ये सभी जो है ये शिक्षा से संबंधित अर्थ हैं। अच्छा, भारत में ऑनलाइन शिक्षा का भविष्य, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में, जैसे कि कोरोना, ओमिक्रॉन, इस तरह की जो महामारी जो हमें इस संकट से हम गुजर रहे हैं, तो ये एक मुख्य विषय हो गया है कि ऑनलाइन शिक्षा जो भविष्य में जो है, ये देखिए ऑनलाइन पद्धति बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि दुनिया जो है अग्रसर आगे बढ़ रही है। तकनीकी विद्या को हमें को ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं कि नहीं पुराने लोग हैं कि तकनीकी विद्या से जो है हाथ छोड़ते हैं, नहीं। अभी के देखिए, अभी के जो होते हैं बच्चे जो है तकनीकी विद्या का भी ज्ञान लेना चाहिए। देखिए अगला टॉपिक है, हर 21वीं सदी में शिक्षक के पास क्या विशेषताएं होती है। ये जो है मुख्य विषय है। ये विषय जो है मुख्य विषय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हर 21वीं सदी के शिक्षक के पास क्या विशेषताएं होनी चाहिए। 21वीं सदी के शिक्षक आपको कैसा दिखता है, अपने स्कूल या समाचार पत्रों के द्वारा आप जो है चर्चा सुन सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधुनिक शिक्षक को वास्तव में क्या पसंद है? अभी के समय में शिक्षक को क्या पसंद है, क्या आप जानते हैं? नहीं। तकनीक में नवीनतम एवं नवीनतम होने की स्पष्टता से परे उनके पास सूत्रधार एक योगदान करता है एवं एक इंटीग्रेटर की विशेषताएं हो सकती है। यह 21वीं सदी एक शिक्षक के 6 प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे कि 21वीं सदी में जो है, आज के समय में जो है, हर शिक्षक को जो है तकनीकी विद्या का ज्ञान होना चाहिए। चाहे अगर उन्हें ना हो तो उनको यह प्रयास करना चाहिए, उनको भी सीखना चाहिए कि हम जो तकनीकी विद्या को ग्रहण करें, सीखें, और जो है सीखने के पश्चात जो है उसको कक्षाओं में जो है, जैसे कि अभी मैंने इसके पहले टॉपिक में कहा था कि ऑनलाइन शिक्षा का भविष्य, जैसे हम ये जैसे महामारी का हमने सामना किया, उसी तरह से जो है 21वीं सदी में अगर इन तकनीकी विद्या का हमें ज्ञान हो तो हम जो है आसानी से जो है बच्चों को शिक्षित कर पाते हैं। कभी कभी हम सुनते भी हैं कि बच्चे जो है ऑनलाइन में ठीक से नहीं पढ़ पाते। इसका कारण ये जो है, हम जो है इससे अवगत नहीं है पूर्ण रूप से। अगर हम इस विद्या के द्वारा सही रूप से अवगत होंगे तो हम उसको सही से प्रकाश में ला सकते हैं। ठीक है, देखिए और भी इसमें बहुत सारे, देखिए हम इतना भी कह सकते हैं जैसे कि 5 उंगली जो होता है, जैसे हमारी ये हथेली है, एक बराबर नहीं होती। उसी तरह जो है सब शिक्षक के अंदर में सभी तरह के गुण नहीं होते, सभी शिक्षकों में सभी तरह के गुण नहीं होते, उनके अंदर में भी कुछ विशेष गुण होते हैं, किसी में कुछ अलग होते हैं, किसी में और तकनीकी विद्या का ज्ञान होता है, जिनके अंदर नहीं होता है तो उनको विशेष रूप से जो है उन शिक्षकों को जो है सिखाना चाहिए या समझाना चाहिए, उन शिक्षकों को भी उसमें विशेषकर रुचि देना चाहिए। इतना जो ही
कहकर मैं आज आपके सामने अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। जो है अब आपके समक्ष जो है बीके सर जो आएंगे और कुछ शब्द प्रस्तुत करेंगे। Thank you, Uday sir. Thank you for your valuable speech, in fact, and we must try for the implementation of your voice. In fact, we should apply this part for the students even, so that it might be educated. And I want to thanks to our respected principal sir and all teachers who spared the time, valuable time even. So we hope this is very valuable to our life and to our education, to our teaching life, in fact. So here I want to conclude this part. Tomorrow, I hope you will get the notification for this part. Thank you all.